नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। काबुल से भारतीयों का एयरलिफ्ट किया जाना जारी है। काबुल से 168 यात्रियों को लेकर विमान एक बार फिर से पहुंचा है। 168 यात्रियों में 107 भारतीय शामिल थे। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के युवक की भी वतन वापसी हो गई है। 24 अफगान सिख भी काबुल से भारत पहुंचे हैं, जिनको भारत सरकार शरण देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि काबुल से भारतीयों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है। काबुल से 168 यात्रियों को लेकर विमान हिंदुस्तान पहुंचा। 168 यात्रियों में 107 भारतीय शामिल हैं। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के युवक की भी वतन वापसी हो गई है। 24 अफगान सिख भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। लोग थे, तो पब्लिक हमारी तरफ दौड़ रही थी 20-30 हजार। तो वहाँ पे हमें तालिबानी ने बचाया। वो चारों तरफ से स्पॉट किया उन्होंने और ब्रिटिश को बुलाया कि इनको अंदर कर दो। अच्छा, तो बाकी कैसे कटा आपका समय वहाँ पे जब से एंट्री हुई लोगों की? खाना पीना रहना सुरक्षा कैसी थी? सब कुछ बाहर सोए, पत्थरों में सोए, मिट्टी में सोए, नाले में सोए। सर, अभी एयरपोर्ट का क्या सिचुएशन है? क्योंकि ब्रिटिश ने हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सका। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। लेकिन उसके बाद फिर आर्मी, हमारी डेनमार्क एम्बेसी के जो सोल्जर थे उन्होंने और यूएस आर्मी ने हमें स्कॉट किया, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी बेरन होटल में थी, वहाँ से लेके जो आर्मी का जो एयरपोर्ट था 5 किलोमीटर था। तो बीच में इनकी 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना था। इधर गाँव थे और इधर तालिबानी थे, और बीच में 2 किलोमीटर में बहुत से पब्लिक थे। तो वो हमारे लिए बहुत पैनिक था। हिंडन एयरबेस में अब से कुछ देर पहले एक विमान उतरा है, जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुँचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है। और इसमें अफगान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं। और जाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं, जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। जाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है, जहाँ पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा, ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफगानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली बड़ी खबर, कालका शिमला हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। जाबली के पास बस से टकराया है सेब से भरा हुआ ट्रक। हादसे में बस सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। बस में बताया गया कि करीब 25 यात्री सवार थे। घायलों को सोलन अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हादसा हुआ है कालका शिमला हाईवे पर। जाबली के पास एक बस और सेब से भरे ट्रक की आपस में टक्कर हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे यह हादसा हुआ। इसमें बता दें कि बस में 25 के करीब सवारियां थी, जिसे ट्रक ने टक्कर मारी है। इसमें सेब भरे हुए थे। सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। बस में करीब 25 यात्री सवार बताए गए। सभी घायलों को सोलन के अस्पताल भेजा गया है। सोलन से मेरे सहयोगी कीर्ति कौशल जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। कीर्ति, हादसा हुआ है जाबली के पास, क्या अपडेट है? सुदेश, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे ये जो ट्रक है जाबली के पास में पहुंचा है, ट्रक काफी रफ्तार में था और आगे मिनी बस जा रही थी और उससे ये जा टकराया। हालांकि जो मिनी बस वाले जो चालक है, जब उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हम उसे आभास हो गया था कि जो ट्रक है उसे टक्कर मारने वाला है। तो जैसे ही, लेकिन वो संभल नहीं पाया और समय पर, और ट्रक ने उसके पीछे से टक्कर मार दी और बस पूरी तरह वहां पर फट गई और ट्रक भी साथ में फट गया, क्योंकि उसमें काफी जो स्टेज है वो लगे हुए, तो वो बैलेंस नहीं कर बन पाया और फिर वो दोनों वहां पर फटे हैं। तो उसमें करीबन 25 सवारियां सवार थी और उसमें से काफी इंजर्ड हुए हैं लोग। और जितने भी इंजर्ड हुए थे, करीबन 20 लोगों को जो सोलन के क्षेत्र अस्पताल है वहां पर लाया गया है। उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है और जो जिला प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन कीर्ति, क्या किसी को गंभीर चोटें भी आई हैं? इसमें करीबन 3 से 4 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको गंभीर चोटें आई है। हालांकि अभी उनका जो यहाँ सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल है यहीं पर उनका इलाज चल रहा है। अगर कुछ और गंभीर स्थिति होगी तो यहाँ से उनको आईजीएमसी भेजा जाएगा।
लेकिन आरोपी ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी, क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है? बिल्कुल, जो ट्रक को है अभी जो कब्जे में ले लिया गया है और जो चालक से पूछताछ की जा रही है और चालक ने अभी प्रारंभिक तौर पे ये कहा है कि उसकी ब्रेक फेल हो गई थी। हालांकि जैसे एक जो मामला पिछले कल का है वो कंडाघाट में हुआ था, वहां पे भी जो ट्रक की ब्रेक फेल हुई थी और दूसरी तरफ जो जोड़जी के पास में जो बस का कल जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो भी सामने आ रहा है कि काफी तेज रफ्तार होने के कारण ये घटनाएं हो रही है। इस पर जो पुलिस को है अंकुश लगाना चाहिए। अब देखना यही होगा कि जो पुलिस प्रशासन है इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाता है। धन्यवाद कीर्ति जानकारी देने के लिए। तो कालका शिमला हाईवे पर यह सड़क हादसा जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेब से भरा हुआ ट्रक जिसने मिनी बस को टक्कर मारी। इस बस में करीब 25 यात्री सवार थे जिनको चोटें आई, 3 से 4 ऐसे यात्री जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। सोलन के अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया, वहां पर इनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक ने कहा कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, इस वजह से वो रफ्तार पर लगाम नहीं लगा पाया और उसने पीछे से मिनी बस को टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई। गन्ने की बकाया राशि को लेकर सहमति बनी। 1 सितंबर तक 45 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया गया है किसानों को। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। कल जालंधर में किसानों की एक बार फिर से बैठक होगी। सुखजिंदर रंधावा के साथ 3 दौर की बैठक हुई। चंडीगढ़ की बैठक में तमाम किसान नेता भी मौजूद रहे और इस मामले का हल निकालने की कोशिश की गई। 3 दौर की बैठक में पंजाब सरकार के साथ ये किसानों की बैठक थी। गन्ने की बकाया राशि को लेकर किसान रेलवे ट्रैक तक पर बैठ गए थे, सड़कें जाम कर बैठ गए थे, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, रूट डाइवर्ट करने पड़े। आम लोग, यात्री काफी परेशान हुए। इस मसले का हल निकालने के लिए यानी गन्ने की बकाया राशि को लेकर अब सहमति बन चुकी है। 1 सितंबर तक 45 करोड़ रुपए देने का आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर हालांकि अभी सहमति नहीं बनी, क्योंकि किसानों की ये मांग भी थी कि गन्ने के दाम बढ़ाए जाएं। कल जालंधर में किसानों की फिर से बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा के साथ 3 दौर की ये बैठक आज हुई। चंडीगढ़ की बैठक में तमाम बड़े किसान नेता मौजूद रहे। ਜਲੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। फरीदाबाद में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। लड़की अपने पिता का डायलिसिस कराने अस्पताल पहुंची थी। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पर लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन मामले को दबाने में लगा है। फरीदाबाद के QRG अस्पताल का ये मामला है। हालांकि पुलिस कमिश्नर OP सिंह के निर्देश पर महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और वारदात के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।